से जो है एक्सीडेंट देखने को मिला है। आपको बताते चले, जो आप मेरे पीछे तरफ बाइक देख रहे हैं, ये बाइक जो है आज हादसे का शिकार हुई। और आपको बताते चले कि ये बाइक लगभग, ये कहें कि अ, आज शाम की बात करें, लगभग 6 बजे के करीब जो है ये हादसा जो है बताया जा रहा है। आपको बताते चले कि ये जो हादसा जो है, ये कहें कि बाखर में हुआ है। और बाखर के मेन स्टॉप के पास ये बड़ा हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि एक बाइक पे जो है 2 शख्स सवार थे, और ये बाइक जो है तेज रफ्तार थी, जिसके चलते ये एक किसी व्यक्ति के साथ हिट करती है। हिट करने के बाद ये गाड़ी जो है, ये कहें बाइक अनबैलेंस हो जाती है, और अनबैलेंस होने के चलते ये वहाँ पर ये कहें कि रोडों का काम भी चल रहा है, और वहाँ पर एक पुली बनी होती है, और उस पुली से जा नीचे गिरते हैं, जिसके चलते जो है दोनों शख्स जो है गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। और इनमें जो तीसरा शख्स था वो भी गंभीर रूप से घायल हुआ। फिलहाल इन तीनों के हम नाम भी आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। फिलहाल ये कहें कि धीरज कुमार, ये कहें कि ये सन ऑफ रवि दत्त, ये सुंदरबनी के रहने वाले हैं। और फिलहाल इनको जीएमसी जम्मू में जो है रेफर कर दिया गया है, इनकी कंडीशन को देखते हुए। और उसके साथ साथ साहिल शर्मा जो है, सुभाष चंद्र, ये लंगर के रहने वाले हैं, इनको भी जो है जम्मू में रेफर कर दिया। कौशल कुमार, कुलदीप राज, जो कहें कि कल कड़मा के रहने वाले हैं, इनको भी फिलहाल जम्मू में जो है रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है इनमें से 2 की क्रिटिकल कंडीशन, और जिसके चलते जो एक है उस जो उनको मामूली चोटें आई हैं, और फिलहाल उनको भी जम्मू की तरफ रेफर कर दिया गया। और मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये अपने अपने मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर देख पा रहे हैं आप। ये वही बाइक है जो कि हादसे का शिकार हुई। और बताया ये जा रहा है कि ये बाइक जो है तेज रफ्तार थी, और तेज रफ्तार से जहाँ जहाँ पर ये मेन स्टॉप के पास पहुंचती है, और वहीं पर अनबैलेंस हो जाती है, एक व्यक्ति के साथ टकराती है। और वो व्यक्ति जब वह उस व्यक्ति के साथ टकराती है, तो उसके बाद ये जो है गहरी खाई में जा गिरती है। तो फिलहाल बताया ये जा रहा है कि ये बाइक जो है अननोन नंबर है, और इसमें 2 शख्स सवार थे, और जो कि बाइक गिरने के बाद ये वहाँ पर नाले में चले जाते हैं, नाले में गिर जाते हैं, जिसके चलते इनको इंजरी आ जाती है। और फिलहाल इनको सुंदरबनी हॉस्पिटलाइज किया गया, और वहाँ पर क्रिटिकल कंडीशन को देखते हुए वहाँ से जम्मू की तरफ रेफर कर दिया गया। हमारे जो है सुंदरबनी के बीएमओ से हमारी बातचीत होती है, उनकी तरफ से इनके ये कहा गया कि फिलहाल तीनों को जम्मू की तरफ रेफर कर दिया गया, जिसमें से 2 जो है क्रिटिकल कंडीशन है, जिनकी जो है उनकी कंडीशन को देखते हुए जम्मू की तरफ रेफर कर दिया गया। और धीरज की बात करें तो लगभग 25 साल आयु बताई जा रही है। और उसके साथ साहिल की बात करें तो ये कहें कि सुभाष मुझे लंगर के रहने वाले, और कौशल कुमार जे के कल कड़मा के रहने वाले। हालांकि इसमें किसकी गलती है, किसके कारण क्या हुआ, इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं। मगर वही बात करें तो एक बार फिर से 144 नेशनल हाईवे पर हादसा देखने को मिला। हम शायद कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी इसकी ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि तेज रफ्तार से ये बाइक थी या क्या कुछ कारण रहे। मगर एक्सीडेंट हुआ, जिसके चलते, जिसमें बताया जा रहा है 2 शख्स जो है अननोन मोटरसाइकिल, यानी बिना नंबर वाली मोटरसाइकिल है, जिस पर ये सवार थे, और ये मोटरसाइकिल जो है अनबैलेंस हो जाती है, जिसके चलते एक व्यक्ति को जो हिट करती है, और उसके बाद ये बाइक जो सीधे जाकर नाली में, यानी नाले में जा गिरती है, जिसके चलते जो है 2 शख्स जो है गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जिनको सुंदरबनी हॉस्पिटल में रेफर कर दिया लाया जाता है इलाज के लिए। मगर उसके बाद तीसरे व्यक्ति को भी सुंदरबनी हॉस्पिटल में लाया गया था, मगर तीनों को फिलहाल जम्मू की तरफ रेफर कर दिया गया। जैसे हमारी बीएमओ सुंदरबनी से बात होती है, उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि जो 2 शख्स थे, उनकी क्रिटिकल कंडीशन थी, जिसके चलते उनको जीएमसी जम्मू में रेफर कर दिया गया। और एक शख्स और था जिसको मामूली चोटें आई हैं, मगर उस शख्स को भी फिलहाल जम्मू में रेफर कर दिया। तीनों के हमने नाम साझा कर दिए। धीरज कुमार, रवि दत्त, जो कि सुंदरबनी के रहने वाले हैं, और इनको जो है हेड में इंजरी के चलते इनको सीटी स्कैन के लिए जम्मू रेफर कर दिया गया। और उसके बाद लंगर के रहने वाले ये कहें कि साहिल शर्मा है, इनको जो है इनकी क्रिटिकल कंडीशन को देखते हुए इनको ट्यूब डालकर इनको जीएमसी रेफर में जो है जीएमसी रेफर कर दिया गया है जम्मू में। तो कौशल कुमार, जो कुलदीप राज, ये कहें कि ये कलर के रहने वाले हैं, कड़मा कलर के रहने वाले हैं। हालांकि इनकी जो है हेड में इंजरी आई है, और इन तीनों को फिलहाल जीएमसी जम्मू में रेफर कर दिया गया। तो एक बार फिर से जो है नेशनल हाईवे 144 बाखर का एरिया, जहां पर ये कहें कि
मेन स्टॉप के पास जहां पर एक पुली का निर्माण किया जा रहा था, वहीं पर पुली बनती है, वहीं पर ये बड़ा हादसा होता है। और ये बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ने एक बार फिर से कहर ढाया और जिसके चलते 2 शख्स जो है गंभीर रूप से घायल है। क्रिटिकल कंडीशन देखते हुए जम्मू की तरफ रेफर कर दिया। क्यों? और बताया जा रहा है अननोन बाइक है, इस पर कोई भी नंबर नहीं है और बाइक जाकर एक व्यक्ति के साथ हिट होती है, जिसके चलते जो अनबैलेंस हो जाती है और उसके बाद जो है बड़ा हादसा देखने को मिलता है। फिलहाल हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि आखिरकार अनबैलेंस हुई, क्या कुछ हुआ, मगर इस समय की ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। और आप सबसे हम ये कहेंगे, प्रार्थना कीजिए भगवान से कि सभी जो है तीनों के तीन जो है ये कहें कि स्वस्थ होकर अपने परिवार में पहुंच सके। और जितने भी हमारे गाड़ी चलाने चालक हैं, इन सबसे हमारी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और उन सबसे हमारी रिक्वेस्ट है, चाहे बाइक चालक हैं, चाहे कार चालक हैं, चाहे बड़ी गाड़ी के चालक हैं, इन सबसे हमारी रिक्वेस्ट है कि 144 नेशनल हाईवे अक्सर जो है ये कहें कि सियोड़ से लेकर भांबला के तक बहुत से एक्सीडेंट होते हैं। इसलिए इन रोडों पे मौतों का तांडव लगातार जगह देखने को मिलता है। और ऐसे में आप सबसे विनती है कि आप घर से जल्दी निकलने की कोशिश करें और धीरे चलने की कोशिश करें, क्योंकि जो है नेशनल हाईवे ने जहाँ पर जो रोड नहीं बनाया बल्कि लोगों की मौत का जो है तांडव जहाँ पर लगातार देखा जा रहा है। ये लोगों के ये कहें कि तांडव जो लोगों का जहाँ पर लगातार होता है और हमेशा हम खबरें करते हैं, मगर प्रशासन की नींद नहीं खुलती है। तो उस समय ये फिलहाल बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। और जिसके चलते अभी फिलहाल हम आपको बताते चले कि जो गाड़ियों वाले हैं फिलहाल इनको भी चालान वगैरह भी होते हैं, लाइसेंस भी इनके सस्पेंड होते हैं। मगर कहीं ना कहीं जो इस मोटरसाइकिल पे 2 शख्स सवार थे, उनके पास शायद लाइसेंस है या नहीं है, इसकी भी ऑफिशियल जानकारी नहीं है। मगर मोटरसाइकिल की बात करें तो अननोन मोटरसाइकिल है, इस पे कोई भी नंबर नहीं है। तो अब प्रशासन भी इस पर संज्ञान जरूर लेगा। और ये फिलहाल धर्मशाला थाना के अंतर्गत मामला आया और ऐसे में फिलहाल तीनों की कंडीशन को देखते हुए तीनों को जो है जम्मू जीएमसी जम्मू में रेफर कर दिया गया। तो तमाम लोगों से हमारी विनती है कि जितने भी गाड़ी चालक हैं धीरे चले। एक बार फिर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि धीरे चलें। और सियोट से लेकर ये कहें कि जो है सियोट से लेकर जे भांबला के एरिए बीच में अक्सर आपने देखा कि मौत का तांडव आप लगातार देखते हैं। जिन लोगों की सहूलत, जिन लोगों के बेनिफिट के लिए नहीं रोड बनाया गया, बल्कि लोगों की जो है मौत का कारण ये नेशनल हाईवे है, क्योंकि इसमें कोई भी सुरक्षा के पॉइंट नहीं है। ना ही, क्योंकि इससे पहले तो हमारा पहले वाला नेशनल हाईवे ठीक था, उससे कम से कम तो इतना एक्सीडेंट तो देखने को तो नहीं मिले। मगर ये कहीं ना कहीं एनएच की तरफ से ये लोगों की जिंदगी के साथ खेल रही है, जिसके चलते आज जो है ये कहें कि 3 शख्स और जो है क्रिटिकल में है, कंडीशन में है। और इसका सीधे जिम्मेदार जो है नेशनल हाईवे है, क्योंकि इस पर कोई भी सेफ्टी पॉइंट नहीं है, जिसके चलते अब दोनों तरफ की गाड़ियां एक ही साइड में चलती है, ना तो पता चलता है। शाम, खासकर शाम की बात करें तो शाम ढलते ही अंधेरा हो जाता है और सामने वाली गाड़ियां एक दूसरे के ऊपर फोकस मारती हैं, जिसके चलते अक्सर हादसे जो है ज्यादातर हादसे जो है इसलिए होते हैं क्योंकि इसके बीच कोई भी डाइवर्शन नहीं है, कोई भी ये कहे कि सेफ्टी के पॉइंट नहीं है। जाने का अलग रास्ता होना चाहिए, आने का अलग रास्ता होना, ताकि जो आने वाली गाड़ियां हैं, जो रजौरी से जम्मू की तरफ आने वाली गाड़ियां हैं, इनको जो है अपनी साइड में चलें। जो जम्मू से जो रजौरी से जम्मू जाने वाली गाड़ियां हैं, ये अपनी साइड चलें। जो जम्मू से ये कहे रजौरी से जम्मू जाने वाली, ये अपनी साइड चलें। तो जो जम्मू से रजौरी जाने वाली साइड गाड़ियां हैं, वो अपनी साइड चले, ताकि हादसे ना हो। मगर इन्होंने क्या खिचड़ी बना दी है, आने वाली गाड़ी भी उसी रूट पे, जाने वाली भी उसी रूट पे है। जब रात पड़ती है, अंधेरा होता है, तो उस समय सामने वाली गाड़ियां जो है फोकस उनका जबरदस्त, नई नई गाड़ियां हैं, उनका फोकस जबरदस्त रहता है। जब भी फोकस ड्राइवर के ऊपर पड़ता है, तो लाइट का फोकस जब ड्राइवर के ऊपर पड़ता है, तो ड्राइवर जो है अनबैलेंस हो जाता है, तो जिसके चलते गाड़ियां हमेशा हिट होती हैं। तो ऐसे में ये रोड नहीं बनाया गया, बल्कि लोगों के जो लिए मौत का न्योता जो है ये एनएच वालों ने दिया है। और सरकार ने भी इनका साथ दिया है। ना सेंट्रल सरकार ने इस चीज की सोची, ना स्टेट सरकार जो है यूटी सरकार ने इसके बारे में सोचा। अब जनता भी अपने अपने सुझाव जरूर रखे कि जो है NH 44 144 की बात करें, अक्सर जो हादसे हो रहे हैं, इनकी चलते नकल जर्सी किसकी है। तो फिलहाल इस समय की बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं कि 2 शख्स जो अननोन बाइक पर सवार थे। फिलहाल दोनों के हमने नाम बता दिए, एक बार फिर से नाम बताने की कोशिश करते। धीरे शर्मा सुंदरबनी के रहने वाले हैं, साहिल शर्मा जे लंगर के रहने वाले हैं, और कौशल कुमार जे कहें कि कल
कलर कड़मा के रहने वाले हैं। ये तीनों फिलहाल इस हादसे में जो है घायल हुए हैं। इनको फिलहाल जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया। वीडियो जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिएगा। अब जनता भी अपने सुझाव जरूर कीजिए।